एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट। तो बीजेपी की तरफ से 7 लिस्ट ऑलरेडी जारी कर चुकी है और अब ये 8वीं लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इसमें कौन कौन से नाम है ये भी हम आपको जल्द बताएंगे। तो एक के बाद एक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है कि कोशिश यही है, चुनाव बेहद करीब है और 11 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान इस 8वीं लिस्ट में की गई है। यानी कि 11 नाम है, 11 कैंडिडेट्स हैं जो बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और ऐसे में एक के बाद एक लिस्ट जारी की जा रही है सभी दलों की तरफ से कोशिश। लेकिन बीजेपी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वो कौन कौन से नाम है आपको बताएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं या कौन कौन से वो समीकरण हैं जिनको ध्यान में रखकर इन कैंडिडेट्स का नाम है। पटियाला से परिणीत कौर को टिकट दिया गया है। एक नाम इस वक्त जो आपको भारत 24 बता रहा है, 11 लोगों के नाम और एक नाम सामने जो आ चुका है, परिणीत कौर का ये नाम इस वक्त बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पटियाला से उनको टिकट दिया गया है। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर यहां पर टिकट दिया गया है। और इसके अलावा परिणीति कौर के अलावा, क्योंकि पटियाला से उनको टिकट दिया गया है, जो दूसरा नाम इस वक्त सामने आ रहा है आपको बता दें, अमृतसर से टिकट दिया गया है। अमृतसर से तरणजीत संधू को टिकट दिया गया है। हंसराज हंस को फरीदकोट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जालंधर से सुशील कुमार रिंकू बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 11 नामों का ऐलान, इसमें से फरीदकोट से हंसराज हंस बीजेपी के कैंडिडेट उम्मीदवार उनको बनाया गया है। इससे पहले वो दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार थे, सांसद भी हो रहे, लेकिन अब देखिए इस बार उनको दूसरी जगह से टिकट दिया गया क्योंकि दिल्ली से उनको रिपीट नहीं किया गया। ये बीजेपी की 8वीं लिस्ट है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नाम आप देख सकते हैं। देखिए, गुरदासपुर से दिनेश सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अमृतसर से तरणजीत सिंह को टिकट दिया गया है। जालंधर से सुशील कुमार, लुधियाना से रवनीत सिंह, इसके अलावा फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट दिया गया है। और अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, 8वीं लिस्ट में 11 उम्मीदवार के नाम और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से रवनीत सिंह बिट्टू जो हाल ही में ज्वाइन किए बीजेपी को, उनको टिकट दे दिया गया है लुधियाना से, और हंसराज हंस को फरीदकोट से टिकट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये सूची, क्योंकि आज से 2 दिन पहले पंजाब को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण, पंजाब उड़ीसा यही 2 राज्य थे जिनको लेकर बेहद महत्वपूर्ण एक बैठक की गई थी, जो रात को करीबन 2 बजे तक जेपी नड्डा और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। और उन्हीं दिन उसी दिन जो चर्चा की गई वो आज आपके सामने नजर आ रही है। आप देखिए कि उड़ीसा से 3 नाम आए हैं। इसके साथ साथ आप पंजाब से देखिए कि आपके पास लगातार ये जो अलग अलग सूची आई है, जिसका अमृतसर बेहद महत्वपूर्ण है, गुरदासपुर। अब देखिए पंजाब में जिस तरीके से अकाली के साथ और जिस तरीके से पिछले लगभग 3-4 साल में पंजाब आम आदमी पार्टी के साथ, चाहे वहां के किसानों के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का जो रोल रहा है उसमें पंजाब इस लोकसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। गुरदासपुर देखिए आप, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और ये पटियाला, ये सारी, और फरीदकोट भी, ये सारी वो सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इन पर तय कर पाना और अपना संगठन को खड़ा कर पाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा काम था। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि किस तरीके से, और जैसा ये जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, ये यहाँ पर आईब्रोज वाली बात है कि रेज करने वाली बात, लुधियाना में हाल ही में ज्वाइन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कोशिश कर रही है कि वो वहां पर अपना संगठन खड़ा करे। वहां पर चाहे लोकसभा होते हैं, विधानसभा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पंजाब में स्थापित करना चाहती है, जिससे कई बार जब किसानों से भी बात करने की बात हो तो एक जरिया होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि अभी जब और भी चुनाव हुए पार्षद के, किस तरीके से वहाँ पे मेयर के चुनाव में क्या क्या स्थिति रही, इसीलिए बहुत सोच समझकर वहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। हंसराज हंस को वहां उतारा गया है कि इम्पैक्ट के चलते, और हंसराज हंस के लिए पहले माना जाता कि इनकी सीट
उनको टिकट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, लेकिन हंसराज हंस को उतारा गया है, परिणीत कौर को यहाँ पर उतारा गया है और महिलाओं को भी यहाँ पर दी गई है। तो ये दिनेश सिंह बाबू भी बेहद महत्वपूर्ण वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल लोगों को उतारा गया है। खुद चुनाव प्रचार के लिए भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जा रही है। जी, यानी कि अदिति, अगर हम महिला फैक्टर की बात करें तो उसको ध्यान में रखा गया है, जिन लोगों की लोकप्रियता है उसको, इस फैक्टर को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि रवनीत सिंह की बात करें उनकी भी अच्छी खासी पकड़, और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, ऐसे में बीजेपी को मजबूती। हंसराज हंस की अगर हम बात करें, अगर हम उनका जिक्र करें तो देखिए किस तरीके से दिल्ली से भले ही उनका टिकट कटा, लेकिन फरीदकोट से उनको टिकट दिया गया, और ऐसे में आप देखिए सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर यह माना जा रहा है कि जो बीजेपी की 8वीं लिस्ट है इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कटक से भूर्तहरि मेहताब को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कंधमाल से सुकांत कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भूर्तहरि दरअसल ये जगह है जहां से टिकट दिया गया है। इसके आपको एक बार फिर से बता दें कि जिन 3 जगहों का उड़ीसा में जिक्र किया गया है, अगर वो नाम आपको बताएं, जाजपुर वो सीट जहां से रविंद्र नारायण को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कटक की अगर बात करें तो यहां से भूर्तहरि को टिकट दिया गया है, पूरा नाम उनका भूर्तहरि मेहताब है। और एक और सीट जो उड़ीसा के, जो अभी लिस्ट आई है जिसमें उड़ीसा के उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके अलावा ये पंजाब की अगर बात करें तो इस वक्त 6 बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पंजाब से उतारे हैं, जिनके नाम हम आपको बता भी रहे हैं। अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जो ये लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है 8वीं, 11 इसमें उम्मीदवार हैं। अगर हम फैक्टर्स को समझने की बात करें, सियासी समीकरण को समझने की बात करें, तो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर यह लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पंजाब में क्योंकि बीजेपी अकेले लड़ने जा रही है, वहां पर कांग्रेस से आए दिग्गजों को टिकट दिया गया है। और खास बात ये रही है कि कुछ दिन पहले ही ये लोग बीजेपी में शामिल हुए थे, चाहे वो परिणीत कौर की बात करें या फिर सुशील कुमार रिंकू की बात करें, आम आदमी पार्टी से वो आए थे। और रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी के काफी करीबी थे, लेकिन कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनको टिकट दिया गया है। लुधियाना से वो चुनाव लड़ेंगे। पटियाला से परिणीत कौर को टिकट दिया गया है। कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधने की भी कोशिश है, और परिणीत कौर क्योंकि वहां से स्थानीय सांसद थी तो उनको टिकट दिया गया है। महिला होने के नाते उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी को वहां पर किस तरह से सीट दिलाती है। दूसरी चीज यह है कि अमृतसर से रणजीत सिंह संधू कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और आपको बताते चले श्रीलंका और अमेरिका में राजदूत रहे हैं। उनका काफी बड़ा नाम है, बहुत दिनों से तैयारियां वहां से कर रहे थे। तो पंजाब की अगर देखा जाए तो अकेले लड़ने का फायदा, और 6 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इनका मतलब जल्द से जल्द और सीटों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। जहां तक उड़ीसा की बात है तो कटक से भूर्तहरि मेहताब सीनियर नेता है और बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको टिकट दिया गया है। रविंद्र नारायण बेहरा जाजपुर से लड़ेंगे और कंधमाल से सुकांत कुमार पड़िग्रही को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जातिगत समीकरण, महिला समीकरण और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो क्षेत्र में किसकी ज्यादा पकड़ रही है और उसको प्राथमिकता दी गई है। और जैसा मैंने कहा कि परिणीत कौर को टिकट देने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जगह दे दी गई है लगभग, और उनका एक सम्मान बढ़ा दिया गया है। तो परिणीत कौर को बीजेपी लड़ा रही है। कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा है, कुछ दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, उनको मिला गया है। और एक बड़ी बात ये रही है कि हंसराज हंस फरीदकोट से उनको टिकट दिया गया है और वो दिल्ली में सांसद हुआ करते थे। टिकट कटा था तो ऐसा लगा था कि बीजेपी ने पता नहीं क्या प्लान किया है, लेकिन अब हंसराज हंस को ऐसी सीट है फरीदकोट और वहां से उनको टिकट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनको भी साधा गया है। टिकट दिल्ली से जरूर काटा गया, लेकिन उनको पंजाब में एडजस्ट कर दिया गया है। पंजाब में बड़े चेहरा है, बड़े पंजाबी गायक, यानी कि अक्षय कोई नाराजगी ना हो किसी की, और नाराजगी की वजह से कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखा गया है।
बिल्कुल किसी की नाराजगी बीजेपी वैसे भी नहीं लेना चाहती। आज कुछ लोगों को बिहार से जो जिनका टिकट कटा था उनको भी बुलाया गया है और फिलहाल अगर लिस्ट की बात करें तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक तो अपने कुनबे को मजबूत करने में बीजेपी लगी हुई है, दूसरे उन जो भी बड़े चेहरे आ रहे हैं उनको जरूर टिकट दिया जा रहा है। पंजाब में क्योंकि पहली बार बीजेपी अकेले लड़ रही है, अकाली दल उसके साथ नहीं है, ऐसे में 13 की 13 सीट बीजेपी कैसे हासिल करे उसकी नजर है। 400 का आंकड़ा अगर बीजेपी को और एनडीए को टच करना है तो पंजाब भी उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और बीजेपी को ऐसा मौका लगता है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट जरूर हो रही है लेकिन उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस के बड़े चेहरों को, आम आदमी के बड़े चेहरों को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोशिश पंजाब को भी साधने की, उड़ीसा को भी साधने की और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टुडू को टिकट दिया गया है, एक आईपीएस देवादीप धार को टिकट बीरभूम से दिया गया है, काफी कुछ बयान करता है कि किस तरह से बीजेपी इस चुनाव को मिशन मोड में ले रही है। बिल्कुल सही कहा आपने अक्षय और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी लिस्ट आपके सामने है, इस वक्त आप देख सकते हैं किसको कहां से टिकट दिया गया है।